वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। बीपीएससी पीटी परीक्षा 2026 की आपकी 26/7/2026 यानी कि 26 जुलाई को प्रस्तावित है। आशा ये है कि आपके पास 100 से कुछ ज़्यादा दिवस यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली बाकी हैं। तो 100 दिवस में 110 दिवस में कैसे तैयारी हो सकती है उसके बारे में बात करेंगे। स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पीटी बैच ज्वाइन करके कई सारे लोगों ने अपना कट ऑफ निकाला है प्रीलिम्स के लिए लगातार हर वर्ष, और फाइनली भी लोग सिलेक्ट हुए। लगातार आप देख रहे हैं बीपीएससी 68वें के बाद से 67वें के बाद से क्या हो रहा है कि लगातार ट्रेंड बदल जाता है हर साल। आप एईडीओ का पेपर भी आज आप देख लीजिए, जो जीएस का पेपर हुआ था उसमें आप देख सकते हैं किस तरीके के प्रश्न यहाँ पर बने हैं। लंबे लंबे प्रश्न, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले सवाल, मैचिंग वाले सवाल, अभिकथन और कारण वाले सवाल जो बने हैं, इसमें आप देखेंगे कई सारे प्रश्न ऐसे हैं जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज अपनी टेस्ट सीरीज में आज से नहीं तो 3-4 साल 5 साल पहले से करा रहा है। वैसा पैटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। तो कोई भी एग्जाम अब बिल्कुल ईजी गो नहीं रहेगा। 67वें के बाद से लगातार हर बार ट्रेंड बदल जाता है, कभी इस तरीके का प्रश्न, कभी उस तरीके का प्रश्न। कई बार यूपीएससी कॉपी करने का प्रयास किया जाता है, कई बार फैक्चुअल पूछ लिया जाता है। तो हर तरीके के कह सकते हैं ट्रेंड के लिए आपको तैयार करना होगा, और तैयारी के दौरान ही आपको सीखना पड़ेगा कि आप कठिन स्तर के भी सवाल लगाने के लिए उतने ही सक्षम हो जितने आप सरल सवाल लगा पाते हैं। तो इस तरीके से तैयारी समेकित की जाती है हमारे बीपीएससी पीटी बैच में, जिससे आपको इतना बेयर मिनिमम मटेरियल दिया जाए जो आसानी से तैयार किया जा सके, जिसको इस तरीके से आप लोग जो है तैयार कर सके, ऐसे मेमोराइज कर सकें, एग्जाम में कट ऑफ अपना क्लियर कर सके और इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व भी कर सके। लास्ट 100 दिवस में अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के स्टडी मटेरियल के साथ, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम की गाइडेंस में, हमारी पेड क्विज के साथ, हमारी टेस्ट सीरीज के साथ अगर अपनी बीपीएससी 2026 पीटी की नैया पार लगाना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड बैच ये शुरू हो चुका है 14 अप्रैल 2026 से। इसको ज्वाइन करके आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। 6-7 घंटे आपको देने पड़ेंगे, आपका सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट करा दिया जाएगा वन स्टॉप डेस्टिनेशन के फॉर्म में, यानी आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत कहीं से नहीं पड़ेगी। टोटल नोट्स यहाँ पर मिल जाएंगे, आपको सारे नोट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। बीपीएससी पीटी स्पेसिफिक वीडियो क्लासेस ऑलरेडी कराए जा चुके हैं हमारे एक्सिस्टिंग पेड बैच में, वो सब आपको एक साथ अपलोड करके दे दी जाएंगी, जहां पर भी आप फंसे वीडियो क्लास देख सकते हैं। आपको टोटल नोट्स कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड रीसेंट ट्रेंड के हिसाब से, बीपीएससी के हिसाब से दे दिए जाएंगे। बीपीएससी ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। पेड क्विज में तमाम सारे सवाल हो चुके हैं और आगे भी पीटी होने तक कई सारे सवाल हम कराते रहेंगे बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से, जिससे आपको फायदा मिलेगा। आपको स्ट्रैटेजी वीडियो देखना है और पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें करके वीडियो देखना है। डाउट क्लियरेंस का सपोर्ट मिलता है हमारे फुल पेड बैच के मेंबर को, जिसमें आप डाउट भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि बीपीएससी 72वीं परीक्षा देने से पहले आपको बीते वर्षों का ट्रेंड समझना जरूरी है, किस तरीके से 67वें के बाद से लगातार ट्रेंड बदला है और उससे हमको क्या सीखना चाहिए, उससे हमको किस बातों की सावधानी रखनी चाहिए। 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा और जो 71वीं हुई है उसमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछना आप शुरू कर चुके हैं कि उपरोक्त में से एक से अधिक है कि उपरोक्त में से कोई नहीं है। कई बार उपरोक्त में से कोई नहीं पूछा, कई बार उपरोक्त में से एक से अधिक पूछा। और पहले क्या किया, कुछ साल पहले उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक वो जो है चौथे ऑप्शन में कर दिया था। पहले 5 ऑप्शन हुआ करते थे, उसमें उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं, डी और ई में होता था। तो ऐसे कुछ चेंजेस ऑप्शंस में आयोग करता रहता है और आयोग का मैसेज स्पष्ट है कि आपको कंटेंट को इस तरीके से तैयार करना है कि एंड मोमेंट में कैसे भी वो पूछते हैं आप उसको कर सकें। बीपीएससी पीटी में आप लगातार देखेंगे बहुत डायनेमिक टाइप का ट्रेंड देखने को मिलता है क्वेश्चंस को पूछे जाने के तरीके में। कभी बीपीएससी जैसा पूछते हैं जैसे पहले पूछा जाता था, सरल स्तर का पूछते थे, कभी कठिन स्तर का पूछने लगेंगे, कभी यूपीएससी के लेटेस्ट ट्रेंड को फॉलो करने लगेंगे, कभी यूपीपीएससी जैसे जो सवाल आते हैं नॉर्थ इंडिया के स्टेट पीसेस में, यूपीपीएससी जैसे सवाल जिसमें क्रोनोलॉजी पूछ जाती थी। पहले सवाल नहीं बनते ज्यादा आयोग के द्वारा, 62nd 63rd 64th में क्रोनोलॉजी नहीं पूछते थे, लेकिन अब ये भी पूछने लग रहे हैं। तो आपको कह सकते हैं इस तरीके से तैयारी करनी है कि आप हर तरीके के सवालों का उत्तर दे सकें। और अगर आप इधर उधर फर्जी इंस्टीट्यूशंस में फंस जाते हैं या फिर बड़े ब्रांड के चक्कर में पड़ते हैं जिन्होंने खुद शायद कभी पीटी नहीं निकाला है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बात स्पष्ट है कि जो लोग ज्यादा इनरोलमेंट के चक्कर में पड़ते हैं और जिनको मास क्रिएट करना है और जो बिहार के हर बच्चे को पीटी निकलवा देने का दावा करते हैं, उनके कंटेंट से 50-55 से ज्यादा सवाल नहीं आए और इतने पर्याप्त नहीं कट ऑफ निकालने के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इंस्टीट्यूट्स में जितने लोग एनरोलमेंट लेते हैं हमेशा 19 से 22% लोग पीटी अपना क्लियर करते हैं आसानी से। चाहे आपने हमारा लेटेस्ट पेड कोर्स ज्वाइन किया हो जो लास्ट क्रैश कोर्स चलता है, या फिर अगर आप फाउंडेशन से तैयारी करते हैं, हम इतनी तैयारी करा देते हैं कि इस तरीके के प्रश्न आप सॉल्व कर सकें। हमारे स्टडी मटेरियल से डायरेक्टली क्वेश्चन होते हैं और इस बार से हमने शुरू कर दिया है, अभी हम आगे स्ट्रैटेजी में बताने वाले हैं। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपको पहले से मिलने लगेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस आपको पहले से मिलने लगेंगी, जिससे आप शुरुआत से तैयारी कर सकें। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर उसी क्लास के पीपीटी नोट्स हम दे देंगे। रिकॉर्डेड क्लास के पीपीटी नोट्स पढ़ते आप रहेंगे। प्रैक्टिस रिसोर्सेज जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड क्विज यानी जो है हम टेलीग्राम में ऐड करते हैं,
उसमें जो पेड क्विज कराई जाती है टेलीग्राम पोलिंग जिसको बोलते हैं, टेलीग्राम पोलिंग बेस्ड जो क्विज होती है उसको कराया जाता है, जिससे कई सारे जो सरल वाले सवाल है उनकी आप भरपूर प्रैक्टिस करके जाते हैं। कई सारे सवाल पेड क्विज ग्रुप से डायरेक्टली एग्जाम वाले आ जाते हैं, मतलब जैसा हमने क्विज में पूछा डायरेक्टली वैसा ही क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता है, फैक्चुअल वाला खास करके। और कंसेप्चुअल क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करा देते हैं अपने टेस्ट सीरीज वाले कह सकते हैं बैच में। और टेस्ट सीरीज जो है हमारे फुल पेड ग्रुप को दी जाती है। टेस्ट सीरीज सेक्शनल होती है, फुल इन टेस्ट हम लोग देते हैं और उसमें सभी तरीके के प्रश्न करा देते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विस की टेस्ट सीरीज आप उठा के देख लीजिएगा अगर आपको विश्वास नहीं है। पुराने वर्षों की स्टडी फॉर सिविल सर्विस एकमात्र इकलौता ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपको हार्ड लेवल टफ लेवल क्वेश्चंस की तैयारी कराता है। जो लेंदी सवाल होते हैं अभी मैं उसको दिखा दूंगा, इनको विश्वास नहीं है, हार्ड और टफ लेवल सवाल भी आते हैं बीपीएससी में, इजी को भी आते हैं, उनकी तैयारी तो हर कोई करा देता है। और जो कंसेप्चुअल सवाल आते हैं उसकी भी तक हम तैयारी कराते हैं अपने टेस्ट सीरीज में। बीपीएससी टेस्ट सीरीज जरूर आपको ज्वाइन करनी चाहिए। अगर आप ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं तो मेरे हिसाब से बेस्ट, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है बीपीएससी पीटी के लिए तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस की टेस्ट सीरीज से जुड़िए आप, और आप फर्क महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि जैसा एग्जाम में पूछे जाने वाला है वैसे क्वेश्चन की तैयारी आप पूर्व में ही करके जा सकेंगे। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन, सभी तरीके के क्वेश्चन की तैयारी बीपीएससी स्टडी फॉर सिविल सर्विस की पीटी टेस्ट सीरीज में कराई जाती है। जो लोग फुल पेड ग्रुप में आते हैं उनको ये टेस्ट सीरीज हम उपलब्ध भी कराते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो आइडिया बस सिंपल है, आपको शुरुआत से रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर देखते जाना है, उसके पीपीटी नोट्स रिवीजन करते जाना है, पेड क्विज टेस्ट सीरीज लगाते जाना है, और जब एग्जाम नजदीक होगा हम सब्जेक्ट वाइज नोट्स दे देंगे आपको कंप्लीट, अलग अलग लैंग्वेजेस में, हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग, आप रिवीजन करते रहिए और आगे की स्ट्रैटेजी भी हम अपडेट करते रहेंगे ग्रुप में। इस तरीके से करना है, सबसे सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड और सबसे इफेक्टिव मेथड है जिसके माध्यम से लगातार 64वीं बीपीएससी से लगातार हम तैयारी कराते आ रहे हैं आपको और आगे भी कराते रहेंगे। इधर उधर के फर्जी बड़े ब्रांड के चक्कर में पढ़ने से अच्छा जो रेलिवेंट स्टडी मटेरियल देने वाला संस्थान है, जैसे कि ऑनलाइन माध्यम में स्टडी फॉर सिविल सर्विस है, आपको इससे जुड़ जाना चाहिए बिना देर किए। अगर आप बैच से शुरुआत से जुड़े हैं तो मेरे हिसाब से शुरू में 3-4 घंटे, और जब एग्जाम नजदीक हो 5-6 घंटे पर्याप्त होंगे। अगर आप रेगुलरिटी मेंटेन करते हैं, रेगुलरिटी निरंतरता अगर आप बना के रखते हैं तो चीज़ें आसान होती जाएंगी। निरंतर रूप से जो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर आएंगे उनको आप पढ़ते जाइए, निरंतर तरीके से प्रैक्टिस करते जाइए। जो जब टेस्ट सीरीज आएगी टेस्ट सीरीज लगाते जाइए। डाउट क्लियरेंस का सपोर्ट मिलता है, जो बीपीएससी के टेलीग्राम पेड ग्रुप में आएंगे उनको डाउट क्लियरेंस का सपोर्ट मिलता है। कोई भी आपका डाउट है आप उसमें पूछिए, आपको रिकॉर्डेड वीडियो क्लास से कोई चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं, और अगर आपको पेड क्विज से कुछ नहीं समझ में आ रहा है, पीवाईक्यू में कोई दिक्कत आ रही है, पेपर लगा रहे हैं कोई दिक्कत आ रही है, टेस्ट लगा रहे हैं कोई दिक्कत आ रही है, आप उसमें लिख करके पूछ सकते हैं। जिन लोगों ने फुल स्टडी मटेरियल बैच ज्वाइन किया होगा टेलीग्राम में, उनको सारे फीचर्स मिल जाएंगे, यानी कि उनको प्रैक्टिस रिसोर्सेज भी यहीं से मिल जाएंगे, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस, नोट, सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाएगा। डाउट क्लियरेंस का सपोर्ट भी इसमें मिल जाएगा। तो जो लोग मतलब ये कंप्लीट पेड ग्रुप में आते हैं उनको 3 ग्रुप में जोड़ा जाता है, 3 अलग अलग पर्पस के लिए। सबसे पहला मटेरियल ग्रुप, इसमें रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर आते हैं और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर के पीपीटी नोट्स मिल जाएंगे आपको। डाउट क्लियरेंस ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, आप इसमें 2 वे मैसेज कर सकते हैं, मतलब कोई भी आपका डाउट है हमारे स्टडी मटेरियल संबंधित उसको पूछ सकते हैं, पेड क्विज संबंधित डाउट पूछ सकते हैं, ओवरऑल बीपीएससी सिलेबस जो प्रीलिम्स का है उससे एसोसिएटेड कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं। पेड क्विज से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाती है, और इसी पेड क्विज से लगातार हमने कई सारे क्वेश्चन फंसवाए हैं बीपीएससी में। फंसवाने का मतलब अलग सेंस में ना लिया जाए, फंसवाने का मतलब है कि हम इस तरीके से प्रैक्टिस कराते हैं कि जो आयोग पूछने वाला है उसको कई बार हम अपने पेड क्विज में पूछ चुके होते हैं, ठीक है। तो पेड ग्रुप में जो लोग आते हैं तो खासकर टेलीग्राम वाले में वो स्ट्रैटेजी वीडियो जरूर देखा करिए। यही आपका स्ट्रैटेजी वीडियो है जो आप इस समय वॉच कर रहे हैं अपनी डिवाइस में, यही आपका स्ट्रैटेजी वीडियो है। इस हिसाब से आपको आगे चलना है। पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें नाम से वीडियो आपको देखना पड़ेगा, वो सेकंड लिंक होगा पेड ग्रुप के पिंड मैसेज में। सारी पीडीएफ का स्टेप बाय स्टेप मैसेज गिवन है, उसको देखिएगा, उसमें सारी पीडीएफ आपको मैप कर दी जाएगी कौन सी पीडीएफ कहाँ पे है। अब अगर आप बीपीएससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं, आपने पैटर्न तो समझ ही लिया होगा। पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम दिखा देते हैं। और इसमें 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है, पहले 1/4 की होती थी, 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है। 150 प्रश्न होते हैं, 2 घंटे की परीक्षा होती है, कुल 150 अंक की और 150 प्रश्नों की परीक्षा होती है। बहुवैकल्पिक उत्तरों से प्रश्नवार किसी एक उत्तर का चयन अपेक्षित होता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। गनीमत है कि अभी ऑब्जेक्टिव रखा है, सब्जेक्टिव नहीं कर दिया, क्योंकि बीपीएससी कुछ भी कर सकता है, मतलब हर बार कुछ ना कुछ बदल देते हैं। ऑब्जेक्टिव होता है बीपीएससी पीटी का पेपर, और रिटन मेंस होता है, ठीक है। परीक्षा का पाठ्यक्रम यहाँ पर देख लीजिए। नॉर्थ इंडिया के स्टेट बेसिस में जो पाठ्यक्रम होता है जनरली, जैसे यूपी पीएससी में, हरियाणा पीएससी में, एमपी पीएससी में अलग होता है। तो जनरली यही सब आता है। सामान्य विज्ञान आता है, यानी जनरल साइंस आती है, इसके 30 सवाल हर बार आते हैं, 25 से 30। कंटेम्प्रेरी इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यानी करंट अफेयर आता है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नेशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड मेजर फीचर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ बिहार, ये आता है। जनरल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, यानी इंडियन ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों आता है इसमें। और मेजर ज्योग्राफिकल इन्फ्लुएंसेस ऑफ बिहार एंड इट्स इंपॉर्टेंट रिवर्स, ये आता है। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इंडिया, यानी पॉलिटी इकोनॉमी दोनों आएगी। मेजर चेंजेस इन इकोनॉमी ऑफ बिहार आफ्टर इंडिपेंडेंस, नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया
एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार इन नेशनल मूवमेंट। जनरल मेंटल एबिलिटी आती है, 10 क्वेश्चन इसके आते हैं। 10 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के होते हैं, ये आसानी से किए जा सकते हैं आज भी। मतलब क्वेश्चन इतने टिपिकल एटलीस्ट मेंटल एबिलिटी वाले चैप्टर के नहीं होते हैं, ज़्यादा वेरिएशन इसमें नहीं देखने को मिलता है। इसमें आप 10 के 10 भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आप अपने पीवाईक्यू अच्छे से लगाएं तो। बीपीएससी परीक्षा में कट ऑफ कितना जाता है इसको देख लेते हैं। बहुत सरप्राइजिंग है कि हर बार नंबर ऑफ वैकेंसी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती है, पेपर का लेवल ऊपर नीचे होता है, लेकिन इनका कट ऑफ काफ़ी हद तक सिमिलर रहता है। जैसे आप देखेंगे 68वें बीपीएससी पेपर एक टफ लेवल पेपर था और इसमें कट ऑफ गया था 91 अनरिजर्व्ड के लिए। 69वीं बीपीएससी परीक्षा में भी जो है मॉडरेट टफ लेवल का था, इसमें 91.67 गया था। और 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा इजी मॉडरेट स्तर की थी, हालांकि नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी ज्यादा थी, इसका भी प्रभाव था कि कट ऑफ 91 ही रहा। इस बार मैं एज्यूम कर रहा हूँ कट ऑफ भी इसी के अराउंड रह सकता है, 1-2 मार्क्स से ज्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा 71वीं में भी। आप देख सकते हैं कैसे क्या आया था। 71वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा में कट ऑफ का वेरिएशन में बहुत ही कम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि पेपर जो है मॉडरेट और ईजी लेवल का आया है। मॉडरेट ईजी मैं कहूँगा, ईजी मॉडरेट नहीं कहूँगा, यानी कि थोड़ा सा मध्यम स्तर का ज़्यादा था। मतलब ये मध्यम स्तर वाले क्वेश्चन ज़्यादा इस बार पूछे गए थे और 70वीं में ऐसा नहीं हुआ था। 70वीं में ईजी क्वेश्चन ज़्यादा थे, जबकि मॉडरेट सवाल ज़्यादा थे 71वीं वाली में। तो वैकेंसी थोड़ी सी घटी है 70वीं की तुलना में, तो कट ऑफ मेरे हिसाब से इतना ही रहेगा, 91-92 करीब रहेगा अनरिजर्व्ड का। और अलग अलग कोटियों में रिजर्वेशन प्राप्त करेंगे लोग, उनका उस हिसाब से कम भी रहेगा। मॉडरेट इसी स्तर का पेपर आया था 71वें का। और किस सब्जेक्ट से कितना आता है आप देख लीजिए अगर यहाँ पर, तो 30 सवाल यहाँ पे साइंस टेक से आए थे। हिस्ट्री ऑफ इंडिया नेशनल मूवमेंट से 23 प्रश्न आए थे 71वें में। ज्योग्राफी से 13 प्रश्न आए थे, कभी कई बार 18 तक भी रहे हैं, जैसे 69वें में। इंडियन इकोनॉमी से 9 प्रश्न आए थे। इंडियन पॉलिटी से 16 प्रश्न आए थे, इस बार थोड़े से ज़्यादा, क्योंकि पहले 10-12 से ज़्यादा नहीं रहते थे। इंडियन पॉलिटी से 16 आए थे। करंट अफेयर से 18 प्रश्न आए थे, जबकि पहले जो है 26 भी आ चुके हैं, 30 तक भी आ चुके हैं। ठीक है। बिहार स्पेशल से 22 प्रश्न आए थे और रीजनिंग एप्टीट्यूड यानी कि मेंटल एबिलिटी से 10, एनवायरमेंट से 4 और मिसलेनियस के 5 प्रश्न इसमें पूछे गए थे। तो ये टॉपिक्स आए थे आपके बीपीएससी 71वीं पीटी परीक्षा में। ऐसे ही 70वें का देख लीजिए, 69वें का ज़्यादा वेरिएशन नहीं मिलेगा। कई बार किसी सब्जेक्ट से सवाल कम करके दूसरे सब्जेक्ट के ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं, यही होता है। तो कट ऑफ आपको कितना टारगेट करना है कुल मिला करके? हमारा कट ऑफ टारगेट एटलीस्ट तैयारी के दौरान क्या होना चाहिए? कट ऑफ टारगेट न्यूनतम आपको ट्रिपल डिजिट का टारगेट करना है। लक्ष्य करना है कि ट्रिपल डिजिट तो हासिल करें ही हम लोग। नेगेटिव मार्किंग का इफेक्ट हटाने के बाद इफेक्टिव स्कोर आपका ट्रिपल डिजिट में आना चाहिए। यानी आप पेपर दे करके लौटें तो आप ये एज्यूम करें कि अच्छा काट पीट करके मेरे 102 सही हुए या 105 तक सही हुए। 105 तक का आपको टारगेट करना है। अगर आप इसमें कट पीट के 95 तक भी पहुंचे तो पीटी का कट ऑफ क्लियर कर लेंगे। अनरिजर्व कैटेगरी में अगर आपको रिजर्वेशन मिलता है तो और भी बेनिफिट है आपका। तो इफेक्टिवली तैयारी के दौरान आपको ट्रिपल डिजिट का टारगेट करना है। आपको लक्ष्य रखना है 105 तक का, और ये बिल्कुल डुएबल है, अचीवेबल है। स्टडी फॉर सिविल सर्विस का कंटेंट अगर आप पढ़ेंगे, हमारे रिसोर्सेज से प्रैक्टिस करेंगे और हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से आगे बढ़ेंगे, सब कुछ किया जा सकता है। विभिन्न पेड बैचेस में अध्ययन सामग्री कैसे दी जाएगी इसको समझ लेते हैं हम लोग। जैसे अगर आपने फुल पेड बैच ज्वाइन किया है, फुल पेड बैच जिन लोगों ने ज्वाइन किया उनको पीटी के लिए टोटल स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। 72वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा का कट ऑफ निकालने की तैयारी करने के लिए टोटल स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा यहाँ पर। आशा है कि कंप्लीट स्टडी मटेरियल बाइलिंगुअल फॉर्मेट में हम यहाँ पर दे रहे थे, पीपीटी फॉर्मेट में। और जल्द ही इसकी सब्जेक्ट वाइज जो है पीडीएफ मिलने वाली है ग्रुप में। 30 टेस्ट सीरीज का हमारा कमिटमेंट था, 16 टॉपिक वाइज, 14 फुल लेंथ, और पेड क्विज में तमाम सवाल हो चुके हैं। और डाउट लेने का सपोर्ट आपको मिलता है बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। ये उन लोगों के लिए है जो लोग फुल पेड बैच ज्वाइन करते हैं, जो बीपीएससी पीटी का स्टडी फॉर सिविल सर्विस का कंप्लीट पेड बैच ज्वाइन करते हैं विद डाउट लेंस वाला, उनको ये सारी सुविधाएं यहाँ पे मिलती हैं। मतलब ये बैच अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो शुरू से आखिर तक आपको तैयारी के दौरान किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। टॉपिक वाइज पीवाईक्यू भी यहीं पर मिल जाएगा अपडेट होकर के, और सामान्य अध्ययन की क्लास नोट्स और वीडियो लेक्चर जो है आपको दिए जा रहे थे लगातार, हम आपको एग्जिस्टिंग पेड बैच में ऐड कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें उसमें ऑलरेडी अपलोडेड हैं, अब डिवाइस अपलोडेड है। अब एग्जाम नज़दीक आ रहा है तो क्या होगा कि जब 90 दिवस बचे होंगे आपके जो है एग्जाम के, तो यहाँ पर टोटल सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ मिल जाएगी। सब्जेक्ट वाइज कंप्लीटली रिवाइज्ड अपडेटेड नोट्स मिल जाएंगे। स्टडी फॉर सिविल सर्विस के हिस्ट्री के अलग, पॉलिटी के अलग, इकोनॉमी के अलग, एनवायरमेंट के, बीपीएससी पीटी स्पेसिफिक, बिहार स्पेशल के नोट्स, जिसको आपको तैयार करके जाना है। आप तैयारी के दौरान जो है पेड क्विज और टेस्ट सीरीज भी लगाते रहेंगे, जिससे आपका रिवीजन आसान होगा। और इस तरीके से कई बार लोगों ने अपना पीटी क्लियर किया है। हमारे नोट्स हर साल हर सेशन में रिवाइज और अपडेट किए जाते हैं। 71वीं बीपीएससी पीटी में जो नोट्स दिए गए थे वो नोट्स बिल्कुल नहीं है, आप खुद कंपेयर कर सकते हैं। हर साल रिसेंट ट्रेंड को देखते हुए, लगातार बीपीएससी में हो रही परीक्षाओं को देखते हुए हमारे नोट्स में बदलाव किया जाता है। उसको इस तरीके से बनाया जाता है कि वो जो है आपके माइंड ब्रेन फ्रेंडली रहे, आपको अच्छे से याद हो जाए और उसका अच्छे से अच्छा उपयोग आप एग्जाम में कर पाएँ।
तो सामान्य अध्ययन में क्लासेस हम सारी करा चुके हैं, रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस। अब आपको नोट्स देने की बारी है। तो जो नोट्स से पढ़ना चाहते हैं, लास्ट 90-80 दिवस जो बचेंगे उसमें कई बार लोग वीडियो क्लासेस नहीं देख पाते हैं, तो कंप्लीट नोट्स आपको शेयर कर दिए जाएंगे। उसको आप तैयार करिए, रिवाइज करिए, टेस्ट सीरीज लगाइए, पेड क्विज लगाइए और इस तरीके से आप टोटल यहाँ पर तैयारी कर ले जाएंगे। अब इसमें कई सारे पेड बैचेस के यहाँ पर जैसे एनरोलमेंट होते हैं। जैसे कि हमारा एनरोलमेंट होता है बीपीएससी पीटी कंप्लीट कोर्स विदाउट डाउट क्लियरेंस। ऊपर के सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे, इसमें डाउट क्लियरेंस नहीं मिलेगा। जो लोग 3000 रुपये वाला बैच ज्वाइन करते हैं उनको डाउट क्लियरेंस का सपोर्ट नहीं मिलता है। इनको डाउट क्लियरेंस नहीं चाहिए और जो लोग अच्छे से तैयारी कर चुके हैं 1-2 बार, वो ये वाला बैच लेते हैं जिसमें आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाता है, पेड क्विज टेस्ट सीरीज के साथ कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाता है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, करंट अफेयर, बिहार स्पेशल, सब कुछ इसमें शामिल है। ऊपर वाले पेड बैच में डाउट क्लियरेंस भी शामिल है। जिनको डाउट क्लियरेंस नहीं लेना उनकी फी हो जाती है यहाँ पर 3000 रुपये। ऐसे ही ओनली कंप्लीट स्टडी मटेरियल जो लोग लेते हैं, जिनको टेस्ट सीरीज नहीं लेना है, जिनको पेड क्विज नहीं लेना है, वो लोग ओनली कंप्लीट स्टडी मटेरियल का पेड बैच ले लेते हैं। इसमें टोटल आपको जीएस के नोट्स मिल जाते हैं, करंट अफेयर आपको मिल जाता है। जून 2025 से लेकर यहाँ पर जो है हमने मार्च तक का दे दिया है। जून 2025 से लेकर के मार्च तक का अपडेट कर दिया। आगे हर मंथ 4 तारीख को ये अपडेट होता रहता है। टॉपिक वाइज पीवाईक्यू जो है जल्द अपडेट करके ग्रुप में दिए जाने की बात लिखी हुई है, लेकिन ये दे दिया गया है ग्रुप में। हमने टॉपिक वाइज पीवाईक्यू अपडेट करके दे दिया है। समान अध्ययन की क्लासेस भी लगभग सारी हो चुकी हैं। अब यहाँ पर भी इस बैच में भी कंप्लीट स्टडी मटेरियल वाले पेड बैच में सब्जेक्ट वाइज नोट्स मिलने की देरी है। मंथली करंट अफेयर लगातार आ रहा है, ठीक है, और आप इससे तैयार कर सकते हैं। कुछ लोग बिहार स्पेशल का मटेरियल लेते हैं, यानी बिहार का स्टैटिक जीके और बिहार का करंट अफेयर, तो उसमें बिहार के स्टैटिक जीके और बिहार के करंट अफेयर का हमारा कमिटमेंट होता है लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। इनको केवल टेस्ट सीरीज से तैयारी करनी है, टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की 30 टेस्ट सीरीज का हमारा कमिटमेंट है। 30 टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे, 16 टॉपिक वाइज होंगी, 14 फुल लेंथ। जो हमारी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होगी उसमें प्रश्नों की संख्या 150 रहेगी, ठीक है। तो 150 क्वेश्चंस की यहाँ पर टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगे, मतलब तमाम सारे सवाल आपको लगाने के लिए मिलेंगे। टेस्ट सीरीज का टाइम प्लान हमने ग्रुप में शेयर कर दिया। जो लोग भी टेस्ट सीरीज का ग्रुप ज्वाइन करेंगे उनको टेस्ट सीरीज का टाइम प्लान मिल चुका है। पेड क्विज में हम लगातार सवाल करा रहे हैं। 4000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का हमारा टारगेट था, 4000 का हमारा कमिटमेंट था, लेकिन कई बार इससे ज़्यादा ही हम लोग कराते हैं जितना बीपीएससी के लिए ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी प्रश्न हम यहाँ पर कराते हैं। बीपीएससी एईडीओ को जो लोग कुछ पेपर दे करके आए हैं, लोगों ने खुद कमेंट किया है कि बीपीएससी पेड क्विज लगाने से और आपकी टेस्ट सीरीज लगाने से और आपका स्टडी मटेरियल पढ़ने से ही जीएस में काफ़ी फायदा यहाँ पर हुआ है हमारे छात्रों को। आपकी टेस्ट सीरीज है वो इस तरीके से होगी। 1 मई से हम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आपका पेपर जुलाई मंथ में, तो मई से ही शुरू कर दिए जाएंगे सेक्शनल टेस्ट। सेक्शनल टेस्ट होने के बाद आपके फुल लेंथ टेस्ट शुरू हो जाएंगे 11 जून से। आखिरी टेस्ट 7 जुलाई को कंप्लीट करा दिया जाएगा। इसका मतलब है कि आपके पास रिवाइज करने के लिए भी काफ़ी समय बचेगा। 16 फुल लेंथ टेस्ट, 14 फुल लेंथ टेस्ट माफ कीजिए, 16 सेक्शनल टेस्ट होंगे और इस तरीके से भरपूर टेस्ट सीरीज आप लगा सकते हैं। कई सारे सवाल लगा करके अपनी तैयारी को मजबूत कर ले जाएंगे आप। बीपीएससी पीटी 2026 के लिए जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की स्ट्रेटजी यहाँ पर सिंप्लीफाइड है। यहाँ पर आप देखिए स्टडी मटेरियल टोटल हम लोग दे रहे हैं। स्टडी मटेरियल में क्या पीडीएफ नोट्स जो है ये आपको मिलना शुरू हो गए हैं। बीपीएससी पीटी ग्रुप में हमने हिस्ट्री का दे दिया है, जल्दी पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट और बाकी सब्जेक्ट के भी यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज नोट्स आपको मिल जाएंगे। सारे जो है वीडियो लेक्चर स्मार्ट बोर्ड टाइप में ऑलरेडी रिकॉर्डेड अपलोड हो चुके हैं। जिस भी सब्जेक्ट में आप कमजोर हैं उसमें स्मार्ट बोर्ड लेक्चर्स की आप सहायता ले सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट टीचर्स द्वारा पढ़ाया गया है, जिनको सब्जेक्ट का अच्छा खासा नॉलेज है और वो अपने एग्जाम्स में भी एक्सेल कर चुके हैं। उन्होंने इसको पढ़ाया है, तो आप अच्छे से अपना हेल्प ले सकते हैं। मान लीजिए आपकी पॉलिटी कमजोर रही या पॉलिटी के क्वेश्चंस नहीं निकल पाए पिछले पीटी में, तो पॉलिटी के हमारे वीडियो लेक्चर्स देखिए जो पेड ग्रुप में मिलेंगे MP4 फॉर्मेट में रिकॉर्डेड। उससे आप पूरी समझ डेवलप करिए, स्टेप बाय स्टेप पढ़िए अगर आपके पास समय है। अगर आपके पास समय नहीं है, अगर आपको लगता है कि हम फुल फ्लेज्ड यहाँ पर तैयारी मोड में हैं, हम यहाँ पर जो है स्टडी मटेरियल पढ़ने के लिए ज्वाइन किए हैं, तो आपको बाइलिंगुअल नोट्स यहाँ पर गिवन है। हिस्ट्री के, पॉलिटी के, यानी जीएस के सब्जेक्ट के सारे, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, इकोनॉमिक, एनवायरमेंट के, साइंस के, ठीक है, सभी नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप इनको चाहे तो प्रिंट लेकर के पढ़ सकते हैं। टोटली रिवाइज्ड और अपडेटेड हैं। ये आपको बिहार में कहीं पर भी स्टेशनरी में या दिल्ली में नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये हम अपने पेड ग्रुप में ही एक्सक्लूसिवली रिलीज करते हैं। कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड, कई सारी चीज़ें रिवाइज अपडेट करके दी जाती हैं। जो मार्केट में नोट्स मिल रहे हैं वो सब फर्जी हैं, सब पिछले सालों के हैं, 2024 के, 23 के सब दे रहे हैं आपको फर्जी ठप्पा लगा करके कि वो लेटेस्ट है। 72वीं बीपीएससी पीटी के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड नोट्स हमारे पेड ग्रुप में दिए हैं, जो आपको यहीं पर टेलीग्राम ग्रुप में प्राप्त होंगे और हो रहे होंगे जिन लोगों ने ज्वाइन किया है। करंट अफेयर जैसे हमने बताया मंथ वाइज ही कर रहा है। जून 2025 से करना है, 10 जुलाई 2026 वो कट ऑफ डेट है जिस तक आपको तैयार करना है। बिहार करंट अफेयर भी जितना तैयार करना है वो ग्रुप में दिया जा चुका है और आगे भी हर मंथ अपडेट होता रहेगा एग्जाम तक। करंट अफेयर के लिए टोटल कंपाइलेशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम से करीब 20 दिवस पहले आपको मिल जाती है, जिसमें टोटल करंट अफेयर होता है, जो आपको पूरा कैप्सूल की तरीके
ये डाइजेस्ट करना होता है पीटी से पहले। तो टोटल कंपाइलेशन तो मिलता ही है आपको, तब तक आप मंथली करंट अफेयर पढ़ते रह सकते हैं। मंथली करंट अफेयर के वीडियो लेक्चर भी अवेलेबल है। मंथली करंट अफेयर यहाँ पर वीडियोस के साथ है। अगर आपको करंट अफेयर समझने में समस्या होती है आप वीडियोस के साथ देख सकते हैं। टोटल करंट अफेयर जो है मंथ वाइज जून 2025 से जो है 10 जुलाई 2026 तक ये आपको कंप्लीट करना है। हमने अभी लेटेस्ट मंथ तक का प्रोवाइड कर दिया है। बिहार करंट अफेयर स्पेशल भी आपको मिड मंथ में मिल जाता है और इस तरीके से करंट अफेयर की तैयारी होगी। जीएस के लिए हमने आपको बता दिया, सब्जेक्ट वाइज नोट्स मिल रहे हैं। जिनको नोट से पढ़ना है वो नोट से पढ़ सकते हैं और बाकी पूरा सब्जेक्ट वाइज वीडियो लेक्चर भी अवेलेबल है। जिस तरीके से आप तैयार करना चाहें, जितना भी आपके पास समय बचा हो, मेरे हिसाब से आपको 7 से 8 घंटे के रूटीन में आ जाना चाहिए। 7 to 8 आवर्स जो है आपको यहाँ पर स्टडी आवर्स देने चाहिए, जिससे आप सारे स्टडी मटेरियल को पढ़ सकें। अच्छे से रिवाइज भी करना है, जितना रिवाइज करेंगे उतना ही आप कट ऑफ के नज़दीक पहुंचते जाएंगे। ठीक है, इतना समय आपको देना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से रिवीजन का काफ़ी ज़्यादा रोल है। रिवीजन में हेल्प करेगी आपकी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के लिए भी रिसोर्सेज स्टडी फॉर सिविल सर्विस ही आपको देगा। जैसे कि हमने 30 टेस्ट सीरीज का हमारा कमिटमेंट है यहाँ पर। 30 टेस्ट एकदम अपडेटेड यहाँ पर लेटेस्ट करंट अफेयर को शामिल करते हुए कंप्लीटली रिवाइज नोट्स के अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पर टेस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं। इसको आप लगाइए तो आप जो है इन्फॉर्मेशन रिटेन कर पाएंगे, मेमोराइज कर पाएंगे, क्योंकि बीपीएससी पीटी में फैक्चुअल पेपर रहता ही है। आप एईडीओ के पेपर को देख करके अंदाजा लगा पाएंगे कि यहाँ पर पेपर मोर और लेस फैक्चुअल ही रहेगा। कंसेप्चुअल सवाल भी होंगे लेकिन फैक्चुअल सवाल यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। बीपीएससी पीटी में जो लगातार ट्रेंड बदल रहा है वो हमसे ये कह रहा है कि हमको कंसेप्चुअल के लिए भी तैयार करना है, फैक्चुअल के लिए भी। हमारा कंटेंट दोनों ही तरीके के ट्रेंड के लिए पर्याप्त है। जो सब्जेक्ट वाइज नोट्स गिवन है उसमें कंप्लीटली रिवाइज्ड अपडेटेड फैक्ट्स हैं और सारे महत्वपूर्ण कंसेप्ट हैं जो कि बीपीएससी पीटी क्वेश्चन फॉर्म में पूछ सकता है। तो लगातार रिवीजन पर फोकस करना है, टेस्ट सीरीज लगानी है यहाँ पर और आपको इन्फॉर्मेशन को रिटेन करना है लगातार रिवाइज करते हुए, और इस तरीके से आपकी तैयारी यहाँ पर होगी।